कैसे हो आप सब। मैं अभी अमाइन के अगले टॉपिक से आपको रूबरू करवा रहा हूँ। व्हाट दिस इज कॉल्ड हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, राइट। पहले मैं थोड़ा आपको अच्छी तरह समझा दूँ ये टेस्ट करता क्या है, और उसके पहले मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ कि ये अगेन एक बहुत छोटा सा लेक्चर होगा। मैं आपको बहुत शॉर्टकट में इस मेथड को समझा रहा हूँ। डिटेल मैकेनिज्म मैं अगले लेक्चर में करूँगा, ठीक है। तो ये आप देखो, समझो, इस छोटे से ट्रिक को यूज करो। बट अगर आप मेथड को समझोगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कल के लेक्चर के लिए वेट करोगे आप, ठीक। दैट्स व्हाट यू नो आई एम डूइंग। तो पहली बात मैं थोड़ा समझा दूं। देखो, हमने इसके पहले किया था कार्बाइल एमाइन टेस्ट। कार्बाइल एमाइन टेस्ट की एक प्रॉब्लम है, एक डिमेरिट है, जो मैंने तब नहीं बताया, कि वो सिर्फ 1 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्ट करता है। कार्बाइल एमाइन टेस्ट सिर्फ 1 डिग्री अमाइन देता है, 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं देता। तो यानी उस टेस्ट से आप सिर्फ 1 डिग्री अमाइन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट अगर आपको 2 डिग्री और 3 डिग्री इन दोनों को अलग करना है, या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों को अलग अलग करना है, तो आप उससे नहीं कर सकते थे। लेकिन आज जो टेस्ट आपको बता रहा हूं, हिंसबर्ग रिएजेंट वाला, इससे आप तीनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हो। उम्मीद करता हूं इस रिएक्शन का ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो गया। तो चलो अब इसको देखते हैं, ये कितना इंटरेस्टिंग और कितना छोटा सा और बहुत ही मजेदार टॉपिक होगा ये। चलो देखते हैं क्या है। आपको सबसे पहले मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। आप पहले इसको प्राइमरी एमाइन के साथ रिएक्ट करवा लो। तो आप क्या करो, ये प्राइमरी एमाइन ले रहा हूं मैं RnH2, और इस RnH2 को मैं रिएक्ट करवा रहा हूं हिंसबर्ग रिएजेंट से। वो हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, एराइल आप समझते हो, फिनाइल ग्रुप C6H5, एराइल सल्फोनाइल। अब सल्फोनाइल यहां पे ध्यान दो आप, ये है सल्फोनाइल और क्लोराइड। तो जब इन दोनों के बीच में ये रिएक्शन होता है, तो बेसिकली क्या होना है उस पे आप कंसंट्रेट करो। देखो यहां पे एक जो हाइड्रोजन है, मैं इसको अलग कर रहा हूं। आप ये रट गए हो कि ये एक एसिडिक प्रोटॉन है और ये बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो होगा क्या कि ये क्लोरीन यहां से बाहर आएगा। रिमेंबर, मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं, आपको सबसे छोटे मेथड पे बात कर रहा हूं। ये क्लोरीन बाहर आएगा नेगेटिव चार्ज के साथ, ये बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन आएगा पॉजिटिव चार्ज के साथ। तो H और Cl मिल करके एक प्रोडक्ट बनेगा और वो होगा आपका HCl, ठीक है। ये एक बाई प्रोडक्ट है, ध्यान रखोगे आप। इस बाई प्रोडक्ट को आप यहां भी मेंशन कर लो कि यूजुअली हम वैसे ही करते हैं। अब जो पार्ट बच गया उसको आप एज इट इज लिख दो। तो ये है आपके पास N के साथ अभी एक H है, और दूसरी तरफ है सल्फर, फिर है डबल बॉन्ड O, और इधर है आपके पास बेंजीन यानी फिनाइल ग्रुप, राइट। तो ये जो कंपाउंड प्रोड्यूस हुआ, रिमेंबर, अगर आप इसको NaOH या KOH में यानी किसी बेसिक मीडियम में डिसॉल्व करते हो, तो ये सॉल्युबल है। ये क्या है, सॉल्युबल है, यानी ये डिसॉल्व हो जाता है। मैं कंक्लूजन पे अभी नहीं आ रहा, पहले मैं दूसरा और तीसरा भी करूंगा। तो दूसरे पे आके बात करते हैं क्या है। अब की बार आप 2 डिग्री अमाइन लो, 2 डिग्री अमाइन, जिसमें नाइट्रोजन के आसपास 2 अल्काइल ग्रुप है, और इसका मतलब है कि इसमें एक हाइड्रोजन बचा है, लोन पेयर से अभी कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, आपको हिंसबर्ग रिएजेंट लेना है। अगेन आपको पता है हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है, एराइल सल्फोनाइल और क्लोराइड। ये है आपका हिंसबर्ग रिएजेंट। फिर से आप वही करो, ये प्रोटॉन यहां से बाहर निकालो, पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में आएगा, ये बॉन्ड को तोड़ो, ये आएगा आपका नेगेटिव के फॉर्म में। तो इस तरीके से H और Cl एक बाई प्रोडक्ट बनकर बाहर आया, HCl माइनस HCl। फिर जो बच गया आप उसको मेंशन कर दो। तो क्या बचा आपके पास, बचा R, उसके बाद है N के साथ है सल्फर यानी सल्फोनाइल ग्रुप,
राइट। अच्छा, उसके साथ N के साथ एक और अल्काइल ग्रुप था जो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, और इधर आपके पास क्या है, बेंजीन है, C6H5, सॉरी C6H5। फिर ये जो आपको सेकेंडरी अमाइन से जो प्रोडक्ट मिला, अगर आप इसको ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके देखो, अगर आप इसको NaOH या KOH सॉल्यूशन में डालते हो तो ये डिसॉल्व नहीं होता, डू नॉट डिसॉल्व। तो अगर ये डिसॉल्व नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि ये प्रेसिपिटेट बनकर नीचे सेटल हो गया। याद करो, आप समझते हो ऑलरेडी, बचपन से पढ़ रहे हो कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। यहाँ पे क्या था, ये जो था सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व हो गया, लेकिन ये जो है डिसॉल्व नहीं हुआ। अगर आप कारण जानना चाहते हो क्यों नहीं डिसॉल्व हुआ, क्योंकि इसकी हाइड्रोफोबिसिटी ज़्यादा है, राइट। पर उस पर मैं नहीं जा रहा, मैं आपको एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि ये डिसॉल्व हो जाता है NaOH में, ये डिसॉल्व नहीं होता। अब तीसरे पे आते हैं, थर्ड डिग्री अमाइन लेकर। थर्ड डिग्री अमाइन आपको पता है कैसे लेना है, RN और उसके बाद एक और R लो और एक तीसरा R भी लो, और फिर इसको रिएक्ट करवाओ आप सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, C6H5, देन यू हैव सल्फोनाइल ग्रुप, एराइल सल्फोनाइल ग्रुप ये आपका है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, क्या क्लोरीन को रिएक्ट करने के लिए कोई प्रोटॉन है इसके साथ? नहीं है। तो अगर यहाँ नहीं है तो इनके बीच में रिएक्शन ही नहीं होगा, देयर इज नो रिएक्शन, यानी कोई प्रोडक्ट टर्शियरी नहीं देता। अब आप देखो तीनों को कितने सिंपल तरीके से आपने डिफरेंशिएट कर दिया कि 1 डिग्री अमाइन एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ यानी हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन 2 डिग्री अमाइन एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व नहीं होता है, राइट। लेकिन जो 3 डिग्री है वो रिएक्शन ही नहीं करता, क्यों? क्योंकि इसमें कोई एसिडिक प्रोटॉन ही नहीं है। ये ध्यान से सुनो आप। तो इस तरीके से आप तीनों अलग अलग तरह के अमाइंस को हिंसबर्ग रिएजेंट के जरिए टेस्ट कर सकते हो। आप लैब में करो, एग्जाम में करो, IIT एग्जाम में, जहां भी कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुन लो, इस बात को दिमाग में डाल दो कि ये रिएक्शन कैसे होता है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। जहां कार्बाइलेमाइन रिएक्शन 1 डिग्री तो टेस्ट करता है, बट 2 डिग्री 3 डिग्री को डिफ्रेंशिएट नहीं करता है, लेकिन ये जो टेस्ट है ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों को अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई कर देता है। तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाता है। अब फिर से एक इंपॉर्टेंट और बात करते हैं, ये आपका एक छोटा सा तरीका था, सुपर शॉर्ट ट्रिक, राइट। आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा कि इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है, जिसका ये मतलब है कि ये जो रिएक्शन हमने फटाफट निपटा दिया ये कैसे होता है, राइट। सो विद दैट I must wind this here. I would say thanks for watching. In case you haven't subscribed it yet, do subscribe, and in case you haven't subscribed yet, do subscribe. Comment below, let me know how you feel about. After all, I'm working for a positive cause here, for a serious concern, and you need to respond. That's what somebody who is sensible and responsible does. So if you understand what I'm trying to say, do that, right? And sharing would be also a great idea. So I must wind this. Thanks for watching. Take care.